ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। क्या है मन्नू? ऐश्वर्या कुछ पैसे देना, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। मन्नू, हाँ। आजकल तुम बहुत खर्चीले हो गए हो। कल ही मुझसे तुमने 1000 रुपया लिया था नए जूते खरीदने के लिए। हाँ तो खरीदा ना, ये देखो नए जूते। ये हाँ? ये नए जूते हैं? हाँ। अरे ये तो तुम्हारे पुराने जूते हैं जिसे तुम पॉलिश करा के ले आए हो। अरे नहीं नहीं, नए हैं, डिस्काउंट में खरीदे हैं यार। अच्छा ठीक है, वो 500 रुपया जो तुमने मुझसे परसों लिया था। हाँ, बाल कटाए, देखो बाल कटाए। बाल कटाए? हाँ। अरे इतने से बाल है तुम्हारे सर पे, इतने से बालों के लिए 500 रुपए? हाँ, मन्नू मुझे नहीं पता था कि आजकल महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। 5 स्टार होटल में कटवाए हैं मैंने। क्यों? जब घर में फ्री कटवाए जा सकते हैं तो 5 स्टार होटल में 500 रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? देखो तुम बहुत बोलने लगी हो। तुम मुझे 1000-1500 रुपए दे रही हो कि मैं जाऊं ऑफिस? मेरे पास नहीं है पैसे। वैसे भी आजकल तुम सैलरी क्या लाते हो? अरे मुझे और रीचा को सेम लिपस्टिक शेयर करनी पड़ती है। वो क्या है कि प्रोविडेंट फंड में मैंने सेविंग बढ़ा दी है। अब रीचा की शादी भी करनी है, उसके लिए भी पैसे इकट्ठे करने हैं कि नहीं करने हैं? हाँ हाँ, लेकिन इतनी ज्यादा भी मत बढ़ाओ सेविंग कि हमें आस पड़ोस से जाके लोन लेना पड़े घर चलाने के लिए। अब तुम मुझे पैसे दे रही हो कि मैं ऑफिस जाऊं? अरे मेरे पास नहीं है पैसे। तो ठीक है, मैं रीचा से मांग लेता हूँ। रीचा! क्या हालत हो गई है तुम्हारी कि तुम अपनी बहन से पैसे मांगोगे? हाँ तो ठीक है, मेरी बहन है उसमें। ओ भैया, ये देखिए धोबी को आपकी जेब से मिला है ये क्या है? ताश के पत्ते। मनु, तुम जुआ खेलने लगे हो? नहीं नहीं, देश पांडे के, देश पांडे के। हाँ, देश पांडे जुआ खेलने लगा है? आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। सुष्मिता को पता चल गया तो उसका जीना हराम हो जाएगा। देश पांडे जुआ खेलने लगा है। इसीलिए आजकल शायद सुष्मिता हफ्ते में 3-3 दिन वही साड़ी पहनती है। लेकिन भैया इस पे आपका नाम लिखा है पांडे। वो तो देश पांडे सुष्मिता से बचने के लिए मेरे नाम का सहारा ले रहा है। अच्छा ये पता है 1000-1500 रुपया है? भैया आप मुझे इतना पॉकेट मनी देते कब हो? पता है कॉलेज के बाद मुझे कॉफी पीने के लिए किसी बॉयफ्रेंड का इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, मैं किसी से उधार ले लूंगा यार। हाँ, उधार ले लेना, लेकिन देश पांडे से नहीं। नहीं तो वो सुष्मिता मोहल्ले भर में कहती फिरेगी कि ऐश्वर्या के हस्बैंड ने मेरे पति से लोन लिया। 200 रुपए है तेरे पास? अच्छा ठीक है, इनको लाके मैं उधार ले लूंगा। नो 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 पांडे नो। अरे दोस्त, तू जानता नहीं मेरी पगार इतनी कम है, मैं सिर्फ लोगों से पैसे उधार ले सकता हूँ, किसी को उधार दे नहीं सकता। यार एक ही दिन की तो बात है, सिर्फ 1500 रुपए मांग रहा हूँ यार। ओहो, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई पांडे कि तुझ जैसे टाई वाले आदमी को पैसे उधार मांगने की जरूरत पड़ गई? यार वो मेरी सेक्रेटरी है ना मैगी, उसको बर्थडे गिफ्ट देना है यार। अच्छा ये बात है। तो इसमें इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? तू जानता है हमारे कॉलेज की प्रोफेसर शीतल, उसके जन्मदिन पर मैंने सिर्फ 51 रुपए की गिफ्ट देकर उसे पटा लिया था। हाँ, और सरप्राइजिंगली वो दिखने में तेरी मैगी से अच्छी है। अरे यार दिखने का सवाल नहीं है यार, पोजीशन का सवाल है यार। बैंक में मैनेजर हूं मैं, कोई प्रोफेसर नहीं हूं। और अगर मैंने उसको सिर्फ 51 रुपए दिया ना, वो तो सिर्फ टाइपिंग करेगी यार। ओह, सिर्फ टाइपिंग करेगी। समझ गया पांडे, डोंट वरी। भाई सुसु, सुष्मिता डार्लिंग। अरे क्यों ऐश्वर्या के हस्बैंड पांडे की तरह चिल्ला रहे हो? पांडे जी आप कब आए? बस अभी आया थोड़ी देर पहले। सुसु, तुमने मेरे अनजाने में पैसे वैसे बचा के रखे हैं क्या? क्यों? अरे पांडे को थोड़े पैसों की जरूरत है। हाँ, आपको पैसों की जरूरत है? क्या बात है? क्या हुआ कि उसकी जो सेक्रेटरी मैगी है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो माँ बनने वाली है। नहीं, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना है। इसलिए गिफ्ट खरीदना है। मेरा मतलब है दवाई खरीदनी है। कोई बात नहीं, आपको कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 1500 रुपए। सिर्फ 1500 रुपए? अगर सिर्फ 1500 रुपए का ही प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ऐश्वर्या को मत बताना प्लीज। पांडे, ये पैसे तू वापस कब लौट आएगा? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। लेकिन अभी तो तू कह रहा था सिर्फ एक ही दिन का सवाल है। अरे एक ही दिन में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ओके ओके ओके। पांडे, मैगी को मेरी तरफ से विश कर लेना। हेलो हेलो हेलो। ये क्या बात है सुसु, ऐसे पागलों की तरह हंस क्यों रही हो? लालू, पांडे पर आज हमसे पैसे मांगने की नौबत आ गई। वो बात छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहां से? मुझे पता नहीं था मेरी पगार से इतने सारे पैसे बचाए जा सकते हैं। कल तुम्ही ने तो दिए थे मुझे संभाल के रखने के लिए। क्या वो पैसे तुमने पांडे को दे दिए? अरे वो तो जोशी को लौटाने थे। मैंने उससे 6 महीने पहले पैसे उधार लिए थे। पांडे, देशपांडे। जोशी इस वक्त मैं जरा काम में हूँ, बाद में आना। देशपांडे, 6 महीने हो गए तुमने मुझसे 1500 रुपए उधार लिए, कुछ तो शर्म करो यार। शीतल जी सुन रही है। क्या बात है देशपांडे जी? कुछ नहीं। अरे 6 महीने हो गए इन्होंने मुझसे 1500 रुपए उधार लिए। क्या बात है? 6 महीने पहले क्या? बात यह है कि 6 महीने हो गए। चुप। अरे क्या चुप क्या?
जरा शीतल जी को भी पता चलने दो कि तुम अपने दोस्तों के साथ किस तरह से पेश आते हो। लेकिन हुआ क्या? मैडम, आपको सुनकर ताजुब होगा, इस आदमी ने मुझसे 6 महीने पहले 1,500 रुपए उधार लिए, अभी तक नहीं लौटाए। ये सुनकर मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। देखा? क्योंकि 3 महीने पहले प्रोफेसर देशपांडे ने मुझसे भी 2,000 रुपए उधार लिए। देखा? ऐसी बात नहीं है शीतल जी, आपके पैसे तो मैं किसी भी वक्त लौटा सकता हूँ। ये रहे आपके 2,000 रुपए, मैंने पिछले 10 दिनों से बाजू में रखे थे। अरे क्या आदमी हो यार, मैं कब से अपना खून सुखा रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे मेरे पैसे दे दो। मुझे कहते हो कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है और एक औरत के लिए अपनी जेब खाली कर रहे हो। जोशी, औरत के पैसे ज्यादा दिन नहीं रखने चाहिए। मतलब मैं औरत नहीं हूँ, ये मेरा गुनाह है? मिल जाएंगे जोशी के बच्चे, तेरे पैसे भी मिल जाएंगे। तेरे पैसे भी बाजू में निकाल के रखे थे, लेकिन क्या करें, एन वक्त पर वो पांडे का बच्चा आया और सुष्मिता से पैसे उधार लेके चला गया। मेरे पैसे तूने पांडे को उधार दे दिए? क्या करें जोशी, फूट फूट कर रो रहा था, कह रहा था उसकी बीवी अस्पताल में, एक दिन में लौटा दूंगा। अरे लौटाएगा तब जब जुए में जीतेगा। हाँ, तुम्हें मालूम नहीं है, पांडे को जुए की जबरदस्त लत लगी है। क्या कह रहा है जोशी? ले तो पांडे को मिलना पड़ेगा। यस सर। देशपांडे, मैंने कॉलेज की स्टेशनरी खरीदने के लिए अभी अभी तुम्हें 2,000 रुपए दिए थे, वो वापस करो। क्यों सर? क्योंकि वो काम मैं शीतल को देना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, शीतल जी ये आपके पास है ना 2,000 रुपए? एक्सक्यूज मी, आप सुनना मत। सर वो पैसे मैंने शीतल जी को दे दिए। अच्छा, जो काम मैं करना चाहता था तुमने कर दिया। वाह वाह वाह, कितना नेक बंदा है, बाहर जाने से पहले ही कॉलेज के पैसे तुम्हें दे के गया। कॉलेज के पैसे? नहीं सर, ये तो मेरे अपने पैसे हैं। हाँ, 3 महीने पहले मैंने प्रोफेसर देशपांडे को 2,000 रुपए उधार दिए थे, उन्होंने मुझे लौटा दिए। देशपांडे, कॉलेज से निकाल दूंगा। मुझे क्यों मारा? यह है साल की बैलेंस शीट, डिपॉजिट्स काफी बढ़ गए। खर्चा भी काफी बढ़ गया आपका। देखिए देखिए, यहाँ पे मेहमानों के स्वागत के लिए काफी खर्चा किया। हाँ, लेकिन यही मेहमान हमारे डिपॉजिटर्स बन गए हैं। बात करते हैं आप। पांडे, अरे देशपांडे, जोशी, क्या बात? पांडे तुझसे जरूरी बात करनी थी। नहीं, 1 घंटे के बाद आना, अभी मैं बहुत बिजी हूँ ऑडिटर। अरे तू 2 मिनट के लिए बाहर नहीं आ सकता? अरे नहीं यार, अच्छा बता क्या बात है यार? नहीं तू बाहर चल। हाँ, जरा प्राइवेट है, बाहर चलो। अरे अपने ही लोग हैं, तुमको जो कहना है बताओ यार, क्या बात है? चलो देशपांडे, बाद में आते हैं। चलो। नहीं कह लेते हैं ना, क्या है वो कहने के लिए कह रहा है तो कहने में कोई हर्ज नहीं है। पांडे, हमें पता चला है कि तुझे जुआ खेलने की आदत पड़ गई है। सर, जुआ? अरे मेरे कुछ दोस्तों को मजाक करने की आदत है, अफवाह फैलाते रहते हैं। अरे हमने तो ये भी सुना है तू अपनी ब्रीफ केस में ताश के पत्ते रखता है। क्या बकवास करता है यार, ब्रीफ केस में कोई ताश के पत्ते रखता है? देख यार, आपको लोगों को देखने की बताओ मुझे, बताओ है क्या ताश? पत्ते पत्ते सुबह तो जेब में। शर्म नहीं आती पांडे? बैंक का मैनेजर है तू और तुझे जुआ खेलने की आदत है? अब जा यहाँ से, बकवास ना कर, जा। देखो तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हें समझाने आए हैं। दिवाली ना दोस्ती, मैगी इनको बाहर निकाल और वॉचमैन को कहना अगर इनके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है तो इनको अंदर बता देना। लेकिन सर, आप और ताश? मैगी आउट। ओके सर, चलिए आप लोग बाहर चलिए ना। पांडे, तुम ताश खेलने कहाँ जाते हो? क्यों? हम भी साथ चलें। खेलेंगे, दो हाथ हो जाए। अच्छा लिखो। पिछले 5 दिन से लगातार हार रहा हूँ। ए रजनीकांत, फोन कर सकता हूँ? लो। हाँ। हेलो। हाँ, भाभी को फोन दो। हाँ, 1 मिनट भैया। भाभी, भैया का फोन है। हेलो मनु, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ। अरे इतनी लेट ऑफिस में क्या कर रहे हो? ओवर टाइम कर रहा हूँ भाई, ओवर टाइम तुम ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम खाना खा लेना, मुझे आने में देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, करते रहो ओवर टाइम। अरे सुनो, कहीं तुम देशपांडे की तरह जुआ तो नहीं खेल रहे हो? पागल हो गई हो क्या? बैंक का मैनेजर हूँ मैं क्या जुआ खेलूंगा क्या? हाँ, 500 डाल। क्या? अरे कुछ नहीं है मेरे 500। कुछ आप फोन रख दो। ओके, अच्छा ठीक है। तेरे भैया कितनी मेहनत करते हैं ना। भैया किसके हैं? अरे मुझे तो सुष्मिता पे तरस आ रहा है। देखो ना, देशपांडे कितना बड़ा प्रोफेसर है, फिर भी जुआ खेलता है। हाँ, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां सिर्फ मैगजीन में ही क्यों दिखती है? क्या दिख रही थी? जो कुछ नहीं। पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर्स, लड़कियों के क्वेश्चन पेपर। शट अप। यस डार्लिंग, थैंक यू। हेलो,
पांडे ने पैसे लौटाए? नहीं लौटाए, नहीं लौटाए। और आइंदा ध्यान रखना सुसु, चाहे हमारे घर में करोड़ों रुपए क्यों ना हो, कोई पैसे उधार मांगने आए तो उसे कह देना हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं। लेकिन हुआ क्या? अरे तुम जानती हो पांडे ने हमसे पैसे उधार क्यों लिए? क्यों? उसे जुआ खेलने की आदत लग गई है। क्या कह रहे हो जीजू? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे मैंने खुद अपनी आंखों से पांडे की ब्रीफकेस में ताश के पत्ते देखे। वैसे जीजू, आपके ब्रीफकेस में भी तो लड़कियों के मैगजीन होते ना। शट अप! मेरा साला होकर तू पांडे की तरफदारी कर रहा है। अरे वो भी तो मेरे होने वाले साले भाई है ना। किसी जुआरी की बहन को मैं अपनी भाभी नहीं बनाऊंगी, समझा ना? अरे वैसे भी पांडे तुझ जैसे टपोरी को अपनी बहन देगा क्या? अगर नहीं दिया ना तो रीचा को तो मैं जुए में जीत लूंगा। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि पांडे जुआ खेलता है। ये सचिन इधर आ। ये खबर सुनकर तेरी बहन को अच्छा लगा या बुरा लगा? छोड़ो ना, 1-2 हज़ार मिलेंगे। क्यों? जुआ खेलने का। जय जय संतोष माता जय। क्या रे? अरे क्या बात है पांडे, कहाँ जा रहे हो? जहन्नम में चलेगा क्या? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? नहीं तो क्या गले लगाऊं तेरे को? अरे तेरे को जरूरत क्या पड़ी थी देश पांडे को बताने की मैं जुआ खेलता हूँ? अरे तो क्या हुआ, देश पांडे तो अपना दोस्त है। हाँ, ये कह कर मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम करते कि मैं जुआरी हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ? देश पांडे क्या रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया कि तुम जुआ खेलते हो। यकीन नहीं आ रहा है तो पूछ लेते। सचिन, सचिन इधर आओ। हाँ जोशी अंकल, हेलो। क्या मैंने तुम्हें बताया कि पांडे जुआ खेलता है? नहीं देखा? मुझे तो मेरे जीजू ने बताया कि पांडे जी बहुत बड़े जुआरी है। शी। ठीक है, तुम जाओ, तुम जाओ। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो और किसी को पूछ लेते हैं। शर्मा जी इधर आओ, इधर आओ। हाँ जोशी, क्या बात है? क्या मैंने तुम्हें बताया कि पांडे जुआ खेलता है? क्या पांडे जुआ खेलता है? ए, पांडे जुआ खेलता है, पांडे जुआ खेलता है। देखा, जिसे मालूम नहीं था उसे ही पता चल गया कि मैं जुआ खेलता हूँ। अब मुझे क्या सपना आया था कि इसे मालूम नहीं है? और किसी को पूछ लेते हैं। मैं प्रूव करके रहूंगा। क्या हुआ? राजू, क्या तुम्हें मालूम है? हाँ मुझे मालूम है, पांडे जुआ खेलता है। देखा, मैंने किसी को बताया पांडे जुआ खेलता है। हाय सच्चू। हाँ रिचू डार्लिंग, कैसे तुम? अच्छू। सच्चू एक बात बताओ, क्या तुम्हारे जीजू को जुए की लत लग गई है? क्या बकवास कर रही हो? उल्टा मैंने सुना है कि तुम्हारे भैया को जुए की लत लग गई है। मेरे भैया कह रहे थे तुम्हारे जीजू को जुए की लत लग गई है। बल्कि मेरे भैया ने वो कार्ड्स भी दिखा जो तुम्हारे जीजू ने मेरे भैया की जेब में रखने दिए थे। ये जो तुम्हारा भैया है ना, उजड़ा चमन, बहुत चालू किस्म का आदमी है। मैं तुझे बता देता हूँ, तेरे भाभी से डरकर मेरे भोले भाले जीजू का नाम फंसा रहा है वो। हाँ सच्चू, मेरे भैया जुआ खेलते हैं। हाँ। अच्छा सच्चू एक बात बताओ, ये जुआ क्या होता है? जुआ? जुआ नहीं सच्चू, जुआ जुआ। ओह जुआ। जुआ जुआ वो खेल होता है जो दुनिया का हर आदमी खेलता है लेकिन कबूल नहीं करता। मतलब तुम भी जुआ खेलते हो? अरे मैं तो जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल रहा हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। तुमसे मोहब्बत जो कर रहा हूँ डार्लिंग। मोहब्बत? तुम मोहब्बत को जुआ कहते हो? अरे ये तो दुनिया का सबसे बड़ा जुआ होता है। शादी होने तक आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो दाव जीत रहा है कि हार रहा है। सच्चू एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है मेरे मामले में तुम जीत जाओगे या हार जाओगे? मोहब्बत के मामले में जो जीतता है ना वही हार जाता है। सच्चू तुम्हें क्या पहेलियां बुझाते हो? मैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। और तुम होगे मुझे पहले सुलझाने का मौका नहीं देती हो। जब भी मिलती हो तो सड़क पे मिलती हो। चलो होटल में बैठ के कॉफी शॉफी पीते चलो ना। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ होटल नहीं जाना है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जब भी वेटर बिल लेके आता तुम हाथ धोने चले जाते हो। परसों मुझे कॉफी का बिल चुकाने के बाद घर तक पैदल चल के जाना पड़ा। हाँ तो जाओ ना, तुम्हारे उजड़े चमन भाई को बोलो ना तुम्हारा पॉकेट मनी बढ़ाए। मेरे भैया क्या मुझे पॉकेट मनी देंगे? वो खुद मेरी भाभी से पॉकेट मनी मांगते रहते हैं। यानी तुम्हारे भैया अपनी पूरी सैलरी को जुए में हरा देते हैं। सच्चू ऐसे बोलो, मेरी भाभी ने सुन लिया ना, मेरे भैया के बच्चे कुछ बाल भी निकाल देगी। उनके सर पे कुछ बचा है? शट अप सच्चू। भाभी किसको फोन कर रही हो? अरे सुष्मिता को जरा उसे बताओ तो सही कि देश पांडे को जुए की लत लग गई है। अरे भाभी ऐसे मत करो। क्यों? अरे हो सकता है वो भी भैया के बारे में कुछ ऐसी बात कह दे। अरे पागल हो गई है क्या? तेरे भैया को फुर्सत है जुआ खेलने की? बेचारे रात रात भर तो बैंक में ओवर टाइम करते हैं। हेलो सुष्मिता। कौन? ऐश्वर्या? ओहो, बड़ी मुद्दत के बाद फोन किया। जरूर कुछ अच्छी खबर सुनाना चाहती हो, है ना? अरे अच्छी नहीं, मैं बुरी खबर सुनाना चाहती हूँ। तुम्हारे पति को ना जुए की लत लग गई है। मेरे हस्बैंड को जुए की लत लगी है? ये तुम्हें किसने? पांडे ने बताया? अरे मुझे किसी ने भी बताया हो, तुम्हें उससे क्या? तुम जरा अपने हस्बैंड पर नजर रखो, देखो जरा कब आता है, कब जाता है और कितनी देर के लिए जाता है। ऐश्वर्या तुम अपने हस्बैंड पर नजर रखो, क्योंकि कल वो मुझसे 1500 रुपए उधार लेकर गया है, समझी? क्या बक रही हो? अरे यकीन ना आए तो पूछ लो फोन करके, बशर्ते वो ऑफिस में हो, किसी क्लब में नहीं। शट अप।
देशपांडे 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 अरे जोशी तू कैसा है? मेरे 1,500 लौटा रहे हो ना? वो क्या है वो क्या नाम तुम्हारा? जोशी। हाँ, जोशी। वो क्या है, मैं दे दूंगा ना। वो पांडे ने अभी तक पैसे लौटाए नहीं है। पांडे जुआ खेलने वाला आदमी कभी किसी के पैसे लौटाता है? ये बात भी सही है। ए जोशी, हाँ। क्यों ना हम एक काम करें? क्या? पांडे जहाँ बैठ के जुआ खेलता है वहाँ हम दोनों पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो कोई गेम जीतता है हम लोग पैसे छीन के भाग जाएंगे। लेकिन वो जीता ही नहीं तो कोई बात नहीं, हमारा टाइम पास हो जाएगा, और जुआ कैसे खेलते हैं वो भी हम लोग थोड़ा बहुत सीख लेंगे। क्या चल क्या नहीं या- अरे चल चल चल। ए, सचिन कहाँ गायब हो गया था रे? कमाल है, आप ही ने तो भेजा था पता निकालने के लिए। अरे हाँ, पता चला? हाँ, पांडे जी के कोई दोस्त है घाट पांडे, शाम को ऑफिस के बाद वो लोग वहीं बैठ के ताश खेलते हैं। ये रहा पता। सच? आपको ये पता किस लिए चाहिए? तुझे क्या करना है रे? तू जा, चल रीचा के साथ घूमने जा। किसी भी लड़की को घुमाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है दीदी। अच्छा, ये बात है। चल ये ले 50 रुपए और भाग चल। और सुन, हाँ। जहाँ तक हो सके रीचा को ही खर्चा करने दे। नहीं नहीं दीदी, मुझसे ये नहीं होगा। कोई भी शरीफ लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से खर्च थोड़ी करवाता। तू कौन सा शरीफ है? पांडे क्या कर रहे हो? हम तुम्हें मॉरल सपोर्ट देने आए हैं। अरे मुझे कोई मॉरल सपोर्ट नहीं चाहिए, यहाँ से। तो फिक्र मत कर पांडे, आराम से खेल, हम तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पांडे तुम्हारी चाल है। हाँ चल रहा हूँ यार, 100 रुपए ब्लाइंड हो गई। ये मेरे 100 की तेरी बारी है, चल। मेरा तय। हाँ। 2 शरीक चला। बहुत ही अच्छे कार्ड है पांडे, सारे पैसे लगा दे। मुंह बंद रखो। 200 रुपए की चाल। 200 की चाल? ये मेरे 200 और शो। 2 बादशाह है भैया। 2 बादशाह मेरे पास राउंड है। अच्छा हो गया यार आप लोग आ गए, वरना मैं तो पैक करने वाला। क्या है बताओ मैंने? ये 2 3 4 जोशी सिगरेट का पैकेट लेके आ। सिगरेट का पैकेट लेके आ। पांडे, ये टॉयलेट की अच्छा, वो सामने है बाबा। चल यार पत्ती बट। ऐश्वर्या रुको तो। उफ़ो, क्या है? अपने हस्बैंड पर बहुत विश्वास है ना तुम्हें? हाँ, क्यों? अरे मुझे उस जगह का पता चल गया है जहाँ पांडे जुआ खेलने जाता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। अभी 5 मिनट पहले मैंने मन्नू से बात किया, ऑफिस में है वो। बेवकूफ बना रहा है वो। इस मामले में मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे देश पांडे जैसा पति मिला। उससे ऐसी बुरी आदतें नहीं है। देख सुष्मिता, अगर तूने ये साबित कर दिया ना कि मनु जुआरी है, तो मैं तुझे 10,000 रुपए देने को तैयार हूँ। वरना तुझे मुझे देने होंगे। इंस्टॉलमेंट्स में देगी तो चलेगा। कैश दूंगी। अच्छा तो लगी? हाँ लगी। चलो चल। पांडे तेरी बीवी आ गई। कोई आइडिया दे, कोई आइडिया दे। आइडिया है बता। जितना जीते हैं उसमें से 10% मेरा। अरे तेरा आइडिया बता, जल्दी बता। देश पांडे को यहाँ बिठा दो। कहाँ है वो? देश पांडे कहाँ है? बात नहीं करता। कहाँ है वो? क्या हुआ जोशी? पुलिस तो नहीं आई? नहीं, मैं देश पांडे यहाँ बैठा। क्यों? अरे तेरा गुड लक है, तू अच्छा लक है, मेरा लकी नहीं है यार। तू खेल, अरे पैसे लगा दे जितने लगा। लेकिन मुझे खेलना नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, तू खेल तू। चलो, ये 5,000 मेरे। मन्नू, अरे ऐश्वर्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो देश पांडे को समझाने आया था कि जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। लालू, एक मिनट डार्लिंग, एक मिनट। बहुत बड़ी गेम चल रही है। ये मेरे 10,000। ये मेरे 20,000। शो तुम शो। तुम शो। अरे तुम शो 20,000। हार गया। मेरे पास 3 राजा है। ओह, मेरे पास तो 3 इक्के हैं। अरे उठाओ देशपांडे जी, ये आपने गेम जीती है। 55,000 है उनका। 55,000 का गेम मेरा हो गया। ये पैसे जोशी, पैसे गिन। मैं तो पैसे उठाने मदद कर रहा हूँ। खबरदार जो जुए के पैसे को हाथ लगाया। हाँ क्यों सुष्मिता की बच्ची, तू तो कहती थी कि मेरा हस्बैंड जुआरी है। अब बता किसका पति जुआरी है? चल ला, निकाल मेरे 10,000 रुपए। हाँ देती हूँ। लालू उसमें से 10,000 दे दो। क्यों? अरे क्यों क्या? मैंने इसे शर्त लगाई थी कि अगर इसका पति जुआरी साबित हुआ तो ये मुझे 10,000 देगी, और अगर मैं हार गई तो मैं इसे 10,000 दूंगी। तुम्हारी वजह से मैं शर्त हार गई हूँ लालू। हाँ तो कोई बात नहीं डार्लिंग, 10,000 कोई बड़ी रकम थोड़ी होती है। ये लो, दे दो गरीबों को बांट लो। चलो 40,000 तो हमारे पास आ गए। चलो 10,000 रुपए। हाँ चलो, इतना सारा हारा था, कुछ तो वापस मिल गया। क्या?